नहीं, अली अज़ुल जी की 80 मिनट की वीडियो थी। उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई डिटेल में, और करीब 20 पेज के उनके लेटर्स भी थे, नोट्स भी थे। तो उसमें एक जगह उन्होंने एलिज्ड कि जज ने उनसे शायद 5 लाख रुपए मांगे। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, और दूसरा ये कि अगर ऐसे किसी के साथ किसी को आता है तो वो क्या करे, हाउ टू गेट अवे विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसा कि उस वीडियो में अभी आपने बोला और मैंने भी देखा था कि उसमें उन्होंने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था कि द सिटिंग जज हैज allegedly asked a bribe of 5 lakh rupees from him। तो उसके अगेंस्ट अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो कोई क्या कर सकता है। जी। जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट होती है। ओके। ओके, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती जी। है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ केसेस ही डिसाइड नहीं करती है, लेकिन अपने निचली अदालतों को सुपरवाइज भी करती है, कंडक्ट भी देखते हैं उनका कॉन्डक्ट देखती है, और उनको एनुअली, एवरी क्वार्टरली दे कीप अ आई ऑन देम कि व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। सो उसमें क्या होता है कि आप यू फाइंड द कमेटी विच इज हु इज हैंडलिंग, और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वेबसाइट पे ना जजेस हु विच जज इज टेकिंग केयर, विच हाई कोर्ट जज इज टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन, वो दिखता है। आप जैसे आप प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हो, कोई भी लिख सकता है। ओके। आप चीफ जस्टिस को एक लेटर लिख लो, देखो सीधे चीफ जस्टिस के पास पहुंचेगा, और जजेस देखेंगे कि ये हो रहा है। इतनी बड़ी चीज हो गई। जैसे अभी हाल में ही एक मध्य प्रदेश की एक मैंने न्यूज पढ़ी थी जिसमें देयर वाज सम जज जिनको एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुक किया था इन रिस्पेक्ट विथ ब्राइबरी। अच्छा। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर भी। तो ये जज कैसे बुक हो गए? जब किसी ने कंप्लेंट करी होगी तभी बुक हुए होंगे ना। तो या तो आप थ्रू द कोर्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, सॉरी, जुडिशरी जाओ, राइट, कि आपने चीफ जस्टिस के पास जाके एक लेटर लिख दिया, सिंपल लेटर लिख दिया आपने, और जज साहब ने देखा कि ये चल रहा है और उन्होंने उस पर एक्शन लिया। वो बहुत ही, वो एनोनिमस लेटर होता है, उसमें आपकी पहचान नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, जजेस अपनी कार्रवाई खुद करते हैं। या तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो या पुलिस की सहायता लो, सीधे जाओ, और सेक्शंस हैं ब्राइबरी एंड इन रिस्पेक्ट विद द ब्राइबरी में, आईपीसी के, जो कि अब बीएनएस हो गया है, उसमें सेक्शंस हैं कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटी निभाते हुए अगर ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया तो वो किस धारा के अंदर जाएगा, तो आप उसके तहत आप कंप्लेंट कर सकते हो। जी। सो देयर आर रेमेडीज, ऑफ कोर्स देयर आर वेज। रास्ता मैं बोलूंगी, रेमेडीज तो तब मिलेगा जब वो उसका रिलीफ उनको मिल जाएगा। रास्ते हैं, लॉज बने हुए हैं, अब उनका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा।